मुसाफिर, क्या बात है, इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है या आपको किसी ने कुछ कहा है? नहीं देवी जी, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर बात क्या है मुसाफिर? अगर आप तकलीफ जानना चाहते हैं तो सुनिए। बताइए। याद माता पिता की मुझे आ रही, तुम मिला ले कौन से जतन कुछ करो। ऐसा लगता कि उन पर मुसीबतें पड़ी, इसलिए साथ चलिए दिल में न चिंता जरा भी करें, अभी मैं आपके साथ चलती वहाँ। गर मुसीबत है उन पर भी कोई बड़ी, दूर तकलीफ चल कर करूँगी सभी। मुसाफिर, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हारे माता पिता का कष्ट भी दूर कर देती हूँ। आओ मेरे। मुसाफिर, क्या बात है? देखिए, हम एक लोग की धरती पर तो आ गए, लेकिन मेरे साथ अनर्थ हो गया। क्या हुआ? मैं अपनी जादुई छड़ी तो अपने राजमहल में ही भूल आई। और तुम फिर आ गए? हाँ। जाओ। तो ठहर, कहाँ को जा रहा? अबे पोपा जी से कहाँ को जा रहा वो पाजी शैतान, और सुबह आ गया अबे लेने तेरी जान। अबे आज तू जिंदा नहीं बचेगा। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तो देखता हूँ किसे आज कौन बचाता है। और तुम्हारी औकात क्या है जो जान ले लो। तो फिर बचाए इस लड़के को। मैं बेबस हूँ, तो मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं है। क्या? इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। भैरवनाथ, मौका अच्छा है क्योंकि इसके पास आज जादुई छड़ी नहीं है। यह हमारा करेगी क्या? इसलिए हमारा कहना मान ले इशारा भरी, इस मनुष्य को छोड़कर चल हमारे साथ। अच्छा, तो मेरे पास जादुई छड़ी नहीं तो मैं तुम्हारी बात मान लूं। और क्या? इतना नादान नहीं हूं मैं कि तुम्हारी बात मान लूंगी। आप यहाँ से जा सकते हैं। नहीं मानोगी? मुसाफिर, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। आप इससे मेरी जान की रक्षा कीजिए, वरना ये मेरे साथ जबरदस्ती शादी रचाए। हाँ, गुड़। अरे तुम, अरे गुरुदेव की गुड़, ये गुड़ फुड़ के आए। क्या बात है? हाँ, ऐसे बोलो बेटा। गुरुदेव, हम तुम्हारे गुरु हैं। ए लड़के, सबसे पहले मैं तुझे इसे जो मारता बन करे
राहु के और लाखन सिंह है आ गया इसे बचाने। पापी इसे क्यों मारता, पापी से क्यों मारता, बन करे राहु के। पापी से क्यों मारता, बन करे राहु के और लाखन सिंह है आ गया इसे बचाने। याद रखो, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो क्या करेगा? तो इतनी गोली मारूंगा। लाखन सिंह, ये लड़का हमारे रास्ते का रोड़ा है और भाई से मिटाना चाहिए। और लगा ले अपनी ताकत लाखन से। ठहरिए दादाजी। तेरी गोलियों का हमारे बॉडी में कोई असर नहीं करेगा। ये तुम्हारे हंसी की आखिरी क्या? तुम्हारी सारा परी, ये सब बवाल तेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारे पाप का भाड़ा भर चुका है और वो शीघ्र ही फूटने वाला है। कौन मुझे मारने वाला है? इस संस्थान में कोई माइकलाल पैदा नहीं जो हमारे क्यों? मुझे इतना तो ज्ञात ही हो सकता है कि तुम कैसे मरोगे कैसे नहीं, मुझे सब मालूम है। दादाजी, ये बहुत बड़ा शक्तिशाली है, आपकी गोलियों से मरने वाला नहीं है। सिर्फ आप इसके जीवड़े को काट लीजिए, इसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और ये मारा जाएगा। सारा परी, मेरे मरने का पता बता करके लाखन सिंह से तूने अच्छा नहीं किया। मैंने बहुत अच्छा किया। इसको पकड़। अब मैं अपने मंत्र के द्वारा इन सब लोगों को इसी जगह पे कंकड़ पत्थर बना दूंगा। गुरु गोरखनाथ, भैरवनाथ, गया काम से बिटवा, हमारा चूरा कट गया। बाप बाप भूतनी के। अरे दादाजी, ये क्या कर रहे हैं? साले भूत बैताल, हमें नहीं मालूम था कि ये जो बेड़िन का औलाद है, इसके जोरे में जादू है। दादाजी, ये असर भी कर सकता है, इसको जलवा दीजिए। और जल्दी ले जाओ इसे, फूंक कर। सरदार जी, आप कौन है जो इस मौके पर आकर हमारी जान की रक्षा किया? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बच्चे, ये कोई एहसान नहीं। और हाँ, ये बता, इस जादूगर के पंजे में कैसे आ गया? सरदार जी, ये सब हमारे दादा और दादी की चाल है। हमारे पिताजी से कहकर हमारी दादी ने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगवाकर मुझे राज रियासत से बाहर निकलवा दिए और मैं बियाबान जंगल में भटक रहा। सरदार जी, उसी बियाबान जंगल में एक दानव आया, मुझे मारना चाहा। ये तो सही वक्त पर देवी जी ने आकर हमारी जान की रक्षा किया। सरदार जी, वाह बेटी वाह, तूने बहुत बड़ा एहसान किया। मालूम है ये बच्चा कौन है? ये बच्चा कोई मामूली नहीं, ये हीरागढ़ रियासत के महाराज नाहर सिंह का इकलौता चिराग है, एक लौता बेटा है।
जिसकी मां वो घाटी पर औलाद के लिए आंसू बहा रही थी, वो औलाद के लिए तड़प रही थी। क्या इनकी माँ आपके पास है? हाँ बेटी। दादाजी तो देर किस बात की है, इनकी माँ से इन्हें मिला दीजिए। ठीक है बेटी, मैं इस वक्त और इस बच्चे की तलाश में खुद निकला था। ये तो अच्छा हुआ कि मिल गया हमें। आप इनकी तलाश में स्वयं निकले थे? हाँ दादाजी देर मत कीजिए। ठीक है, आओ बेटी साथ लो। और बेटी ये इस बच्चे की मां है। माँ, मैं आपका बेटा विजय सिंह हूँ। माँ मुझे देखो माँ। नहीं, तू मेरा बेटा नहीं है। मेरे बेटे को तो भालू शेर चीता खा डाले। मेरा बेटा नहीं है तू। नहीं माँ, मैं आपका बेटा हूँ माँ। लेकिन माँ तुम्हारी आंखों में क्या हुआ माँ? बोलो माँ। बेटा, मेरे जेठ और जेठानी ने यानी तेरे दादा और दादी ने मिलकर ये मेरी आंखों को फोड़ दिया है। अब मैं किसी को नहीं देख सकती बेटा, किसी को नहीं देख सकती। नहीं माँ, कौन कहता है कि आप नहीं देखेंगी? आप फिर से देखेंगी अपने बेटे का चांद सा मुखड़ा, फिर देखेंगी माँ, तुरंत देखेंगी। माँ, आंखों को खोलिए और अपने बेटे का दीदार करो माँ। तुम्हारा बेटा तुम्हारे दीदार के लिए तरस रहा है माँ। इधर देखो। सरदार जी, आप कौन है? महाराज जी, आप मुझे पहचानना चाहती हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ सरदार जी। पहचानो कि मैं कौन हूँ। सेनापति आप? हाँ। और ये आप इस लिबास में, आपकी वर्दी कहाँ गई? महारानी जी, एक जेल का भागा हुआ मुजरिम हूँ। बेटी, ये तो सब नजारा देखकर चमत्कार हो गया। हाँ दादाजी। बेटी, इस बच्चे की जान बचाई और भेद बताकर उस जादू के पंजे से इस बच्चे की जान बचाई और हमें मदद मिली कि उसके जोरे में जादू है। काश ये भेद नहीं जानती तो वो जादूगर मारा नहीं जाता। दादाजी, अगर मैं बताती नहीं तो मैं भी तो साथ में मारी जाती। बेटी, सच्चाई क्या है? तुम कौन हो? दादाजी, आप ये सब देखकर अर्शे में पड़े हुए हैं। मैं कोई साधारण लड़की नहीं, मैं परिस्तान की एक परी हूँ। क्या परिस्तान की परी? जी दादाजी। और इस मृतलोक की धरती पर? हाँ दादाजी। एक दिन मैं अपने परिस्तान में थी तो मेरे दिल में उमंग जागी कि मैं मृतलोक की धरती पर जाऊं और फूलों की सैर करके आऊं। दादाजी, मैंने अपने पंखों को फैलाया और शीघ्र ही धरती पे आने वाली थी, लेकिन मैंने दूर से देखा कि एक दुष्ट दानव
इस मनुष्य पर वार करना चाहता, इन्हें मारना चाहता था। मैंने पलक झपकते ही इस बालक के समक्ष आकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने वार किया, मैंने अपनी जादुई छड़ी से उसे जलाकर भस्म कर दिया। दादाजी, हम दोनों वहीं पर टहल रहे थे कि दुष्ट जादूगर वहां पर पहुंचाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। दादाजी, ये तो अच्छा हुआ कि उस समय मेरे पास मेरी जादुई छड़ी थी, वो मेरा कुछ नहीं कर पाया। दादाजी, फिर अगर मैंने इनसे कहा कि मैं तुम्हें इस मृतलोक में छोड़ देती हूँ, तो ये जादूगर तुम्हें कभी भी आकर तुम्हें मार सकता है। तो अपने साथ लेकर मैं अपने परिस्तानी नहीं लेकर चली गई थी। यानी इस बच्चे को लेकर परिस्तान चली गई? हाँ दादाजी, अगर यहाँ छोड़ देते तो वो मार डालता ही नहीं। हाँ बेटी। फिर इन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा संकट आया है। मुझसे कहा कि देवी जी, मुझे मेरी माँ और बाबूजी से मिला दीजिए। मैंने तनक भी देर नहीं लगाई दादाजी, मैं अपने परिस्तान से तुरंत लेकर इस धरती लोक पर आ गई। यहाँ पहुंचते ही ये जादूगर फिर मेरे साथ वही बर्ताव करने लगा, लेकिन मैं बेबस थी दादाजी, मेरे पास जादुई छड़ी नहीं थी। यानी जादुई छड़ी मौजूद नहीं थी? नहीं थी दादाजी। ये तो अच्छा हुआ कि मौके पर आप आ गए। अगर आज आप नहीं आ जाते तो ना ही मैं ही बचती, ना ही ये बालक बचता। बेटी, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जी दादाजी। बेटी, मैं तो सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, कहानियों में पढ़ा था कि परी एक दयालु होती है, वो बड़ी करुणामयी होती है, उनके अंदर वो दया की सागर होती है, किसी का कष्ट नहीं देख पाती, लेकिन वो सत्य है। बेटी, उन्हें बहुत बड़ा एहसान किया तो एक बार हीरागढ़ रियासत चला और महाराज नाहर सिंह के समक्ष मुखातिब हो, क्योंकि महाराज नाहर सिंह के बच्चे को जीवन दान दिया है और महारानी जी की आंखों की रोशनी वापस लाई है। तो एक बार महाराज नाहर सिंह के समक्ष चली। अवश्य चलूंगी दादाजी। हाँ बेटी, महारानी जी और साथियों इस बच्चे को लेकर हीरागढ़ पर चढ़ाई करते हैं। आओ।